हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपकी बीकॉम की होने वाली है थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केटिंग। अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। एंड देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन पेपर होने वाला है, इसलिए मैं आपको पूरा ही क्वेश्चन पेपर शो करवा दूंगी। आप वीडियो को पॉज करके उसको रीड आउट कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कहीं डाउट या कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बिना डाउट आपको सारी जो आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करवा दूंगी। ओके, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये 90 मार्क्स का है, 3 घंटे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना एंड वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ठीक है, यहाँ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको कितने पार्ट्स में देखने को मिलेगा एंड क्वेश्चन जो है यानी ईच वन जो क्वेश्चन है वो इक्वल मार्क्स का यहाँ आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको थोड़े से इंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं एंड यहाँ आपको ये भी पता चलता है आप इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो किस लैंग्वेज में दे सकते हैं, यानी इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेजेस में आप इस क्वेश्चन पेपर का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एंड जो मैंने अभी आपको इंस्ट्रक्शन बताया वो आप यहाँ हिंदी में भी इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं कि आपको सभी प्रश्न जो हैं वो करने हैं, यानी सभी प्रश्न कीजिएगा आप लोग। एंड यहाँ आपको सभी के अंक बराबर देखने को मिलेंगे एंड यहाँ आप जो कैलकुलेटर है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स एंड बहुत बड़ा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा तो आपको कैलकुलेटर का भी यूज़ करना अलाउ है, वो भी सिंपल वाला। ठीक है, उसके बाद में आपको जो ये क्वेश्चन पेपर है इसका आंसर आप इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, A एंड B पार्ट में आप इसे देख सकते हैं एंड उसके बाद में ये आपका C पार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का ही। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एंड इसकी चॉइस में आपको अनदर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इसकी चॉइस हो जाती है A एंड B, ये आपको चॉइस में देखने को मिल जाते हैं। एंड ये सी के भी आपको कई पार्ट देखने को मिल जाते हैं जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, यानी आपके ये चॉइस वाले क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में ये आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन का ये ए क्वेश्चन है, ये अभी आपका ए ही क्वेश्चन चल रहा है। फिर उसके बाद में ये आपका बी क्वेश्चन हो जाता है एंड इसकी चॉइस में आपको ए क्वेश्चन देखने को मिलता है। एंड यहाँ आपको थोड़ा सा एक तरह से एक डाटा दे रखा है, डाटा के अकॉर्डिंग आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद में ये आपका बी क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पी के बी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हो जाता है। उसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के बाद में जो आपका ए है, फिर उसके बाद में ये आपका बी क्वेश्चन हो जाता है। आप जो फ्रंट पे ये पेज नंबर लिखा है उसको भी ध्यान से देखना ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मिसमैच ना हो, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ थोड़ा सा डाटा था, उसके अकॉर्डिंग फिर ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये डाटा के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस हैं। ये फिर आपका और वाला है, यानी अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाता है। ये आपका ए क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में ये आपका बी क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ ये आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एंड फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ही बी पार्ट हो जाता है एंड इसकी चॉइस में आपको ए पार्ट ये देखने को मिल जाता है। ये आपका ए पार्ट हो जाता है, इसी में ये आपका बी पार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपको थोड़ा सा डाटा दे रखा है, डाटा के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये पूरा ही आपका अभी ए पार्ट ही है। उसके बाद में ये आपका बी पार्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं बी पार्ट है इसके और यानी इसकी चॉइस में आपको ए पार्ट ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आपका ए पार्ट हो जाता है एंड यहाँ आपको इसका डाटा देखने को मिल जाता है। ये आपका बी पार्ट हो जाता है। फिर आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है ये हिंदी में शुरू हो जाता है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो का है, फिर खा है एंड ये गा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, एंड इसके अथवा में यानी इसके जो और वाला क्वेश्चन था वो चॉइस वाला नहीं था, ये चॉइस वाला हो जाता है का क्वेश्चन
एंड ये खा हो जाता है, उसके बाद में ये गा हो जाता है। उन 3 क्वेश्चंस की चॉइस में ये 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एंड फिर ये हमारा वही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। ये का क्वेश्चन हो जाता है आपका। एंड ये आपका खा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ये आपका खा क्वेश्चन है एंड इसकी चॉइस यानी इसके अथवा में आपको ये वाला का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके यहाँ थोड़े से जो डायग्राम है या ये कहूँ जो सारणी है वो दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड ये आपका खा क्वेश्चन हो जाता है। एंड यहाँ 1 और 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। ये का है एंड ये खा आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ आपको जो एक तालिका है वो दे रखी है यानी सारणी दे रखी है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उसी सारणी के अकॉर्डिंग ये आपका 3rd एंड 4th क्वेश्चंस हो जाते हैं। एंड इसके अथवा यानी इसकी चॉइस में आपको का क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ये आपका का क्वेश्चन हो जाता है एंड उसके बाद में आपको यहाँ का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जिसका ये ए हो जाता है यानी एक कह लो या ए कह लो। एंड ये बी हो जाता है यानी सेकंड हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का ये ए हो जाता है यानी का हो जाता है। आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड ये का क्वेश्चन है एंड इसकी चॉइस में आपको अनदर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपका ये का क्वेश्चन हो जाता है, फिर ये आपका खा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन हो जाता है। ये आपसे थोड़ी सी क्वेश्चंस थोड़ा सा डाटा दे रखा है। ये आपका पूरा डाटा हो जाता है, ठीक है। फिर ये डाटा के अकॉर्डिंग आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एंड ये आपका खा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। एंड इसकी चॉइस यानी इसके अथवा में ये आपका का क्वेश्चन हो जाता है। एंड यहाँ पर आपको सारणी यानी डाटा दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एंड ये आपका खा क्वेश्चन हो जाता है यानी मेनली आपका पूरा क्वेश्चन पेपर 24 पेजेस का हो जाता है। ये पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको ईजिली रीड आउट कर सकते हैं। और अगर किसी में रीडिंग करने में या कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे बता सकते हैं। अगर आपको PDF भी चाहिए तो मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर की PDF भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल में। तो टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम ID भी चेकआउट कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करना, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ वीडियो को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। चलिए फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।